हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बताने वाली हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आप जो है एम्स को क्रैक कर सकोगे। जो भी नोट सेट की प्रिपरेशन कर रहा है, जिनकी स्टार्टिंग में नोट सेट का फर्स्ट अटैम्प्ट होगा या कुछ फ्रेशर्स होंगे, वो सारे इसको वीडियो को देखने के बाद आपका जो है नोट सेट डेफिनेटली आप क्रैक कर सकोगे। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ हाउ टू क्रैक नोट सेट 2022 इन 3 मंथ्स। अभी जैसे कि आपको पता है हमारे पास कुछ 3 मंथ ही रह चुके हैं, तो हमने कैसे क्रैक करना है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं माइंड में कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या स्टार्ट करें, कितना पढ़ें, कितना टाइम दें, कितने आवर्स टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए। सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। बुक से रिलेटेड सभी इस टॉपिक में आपकी जो है सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो आपको डेफिनेटली देखना है, तभी आपका जो है ये क्लियर हो पाएगा। जिसने भी ये पूरी वीडियो देखी होगी वो मेरे को एम्स के रिज़ल्ट के बाद बताना किस किस का सिलेक्शन हुआ है। तो इसमें आपको बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट जो है नॉलेज मिलने वाली है। तो हम अभी देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपके भी बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एम्स नोट सेट के बारे में कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कमेंट में बता देना, आपको नेक्स्ट वीडियोज़ पे मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चंस आता है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए, किसकी बुक्स हम पढ़ें, एमसीक्यू टारगेट, एक दिन में हमने कितने एमसीक्यूज़ पढ़ने हैं, कितना टाइम दें पढ़ने के लिए। एंड नेक्स्ट आपका आता है थ्योरी कितना पढ़ें, याद करने का आसान तरीका क्या होगा। तो क्वेश्चंस अगर आपको याद नहीं होते हैं तो आपने क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि वन डे का टारगेट क्या होना चाहिए आपका, एक दिन में आपने कितना पढ़ना है। नेगेटिव मार्किंग कैसे कम करें, फर्स्ट टाइम में कैसे नोट सेट क्लियर करें, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपने एंड तक देखनी है ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो एक भी स्टेप आपने मिस नहीं करना है क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो डेफिनेटली आप जो है नोट सेट 2022 क्रैक कर सकते हो, चाहे आपका फर्स्ट टाइम है या लास्ट अटैम्प्ट आपसे क्लियर ना हो पाया हो। लेकिन आप इस वीडियो के बाद डेफिनेटली आपको पता है कि 3 महीने अप्रॉक्स 3 मंथ्स आपके पास बचे हैं। अगर थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो वो आपका गुड लक है कि आपको 5 to 10 डेज़ अगर मिल जाएंगे। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। यू आर सो क्लोज टू द विक्ट्री, डोंट यू डेयर गिव अप नाउ। अब आपने गिव अप नहीं करना है, आप बहुत क्लोज हो क्योंकि 3 मंथ्स आपके पास बचे हैं। अब आपने कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है। अब अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तब भी आपने क्या करना है, ये सारी हम इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन आपका था कि क्या पढ़ें। तो पढ़ने के लिए आपने कौन सी जो है क्या पढ़ना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास कोई भी बुक्स हैं या आपने जो है प्रीवियस जो हैं नोट सेट के एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर्स आपने ले लेने हैं। आपने सबसे पहले पैटर्न देखना है, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कैसे आते हैं, किस वे में आते हैं, क्या ज़्यादा आते हैं। जैसे इंटरवेंशंस, आपको नर्सिंग इंटरवेंशंस ज़्यादा आती हैं, पीडियाट्रिक्स के आते हैं, एमएसएन के आते हैं, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के आते हैं, साइकेट्रिक के आते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन कुछ एग्ज़ाम्स में। जैसे कि आपका 1 साल छोड़ के या 2 साल छोड़ के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एक पैटर्न देखना है। आपने 2-3 साल का पैटर्न देखना है, 3 इयर्स का पैटर्न आपने देखना है। 3 साल में आपके कैसे क्वेश्चंस आए थे, तो उस टाइप से आपने एक बार अपने माइंड में सेट कर लेना है कि इस टाइप के आपको क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि जो एम्स नोट सेट है उसमें कुछ भी आपको बाहर से नहीं आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। आपका एक पैटर्न होता है, उसी पैटर्न में आपका जो है एग्ज़ाम
आता है। तो जैसे कि आपके 200 आपके क्वेश्चंस होते हैं, तो 200 में से 180 आपके नर्सिंग के होते हैं और जो है अदर 20 जो होते हैं वो एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज, ये सब के होते हैं। उसके बारे में मैं आपको जो है शॉर्ट्स स्टार्ट करूँगी, जिसमें आपको थोड़े से टाइम में आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे कैसे आपको जो है ये क्वेश्चंस आते हैं एप्टीट्यूड के। तो सबसे पहले क्या पढ़ी में आपने क्या पढ़ना है, आपने सबसे पहले एक पैटर्न देखना है क्वेश्चन पेपर का। सेकंड, कैसे पढ़ें, तो आपने कैसे पढ़ना है, सबसे पहले आपके लिए क्या ज़रूरी है। अब अगर आपने फ्रेशर्स हों, जैसे कि आपने अभी पोस्ट बेसिक नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग की है, अभी आपने एग्ज़ाम देना है इस बार और क्रैक करने का सोचा है, तो आपने कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आपका जो है जितना भी आपने पढ़ा है आपने वो माइंड में रखना है। जितनी भी आपने बुक्स पढ़ी हैं, पेडियाट्रिक्स, साइकेट्री, एमएसएन एंड जो भी है वो आपने अपने माइंड में रखना है। उसके बाद आपने सबसे पहले अपना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बाद आपने क्या करना है, एक एक टॉपिक आपने जो है लेना है और उसको आपने पढ़ना है, अच्छे से आपने रीड करना है। ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगाना है, आपने पढ़ना है, समझना है। उसके बाद आपकी जो है अच्छे से आपने जो है डाउट्स अपने क्लियर करने हैं। डाउट आप कहीं से भी क्लियर कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब वीडियोस देख के भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो कौन सी बुक पढ़ें ये मैं आपको भी नेक्स्ट बताती हूँ। एमसीक्यू टारगेट इन 1 डे, कितना टाइम पढ़ें, ये सभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू, इमेजेस प्लस सब्जेक्ट। तो थ्योरी में आपने जो है जैसे आप एक टॉपिक लेते हो उसके बारे में थ्योरी आप पढ़ते हो, साथ में जब आप थ्योरी पढ़ोगे उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं वो आपने पढ़ने हैं, अच्छे से आपने माइंड में रखने हैं। ये नहीं है कि आपने जो है माइंड में रट लिया कि इसका आंसर ये है, ऐसा नहीं करना है। आपने अच्छे से जो है इसको समझ के एमसीक्यू को सॉल्व करना है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। और जो इमेजेस होंगी किसी भी क्वेश्चन की, कोई भी आपके पास जो डाउट होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो है इम्यूनोग्लोबिन पढ़ रहे हैं तो आपको जो है उसके स्ट्रक्चर आपने माइंड में रखने हैं। कभी कभी आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आईजीएम का स्ट्रक्चर आपको दिया होगा कि कौन सी ये जो है इम्यूनोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। तो सब्जेक्ट आपने कौन कौन से ज़्यादा पढ़ने हैं, आपने जब आप एनालाइज करोगे, खुद एनालाइज करोगे, तभी आपको पता लगेगा कि कौन से सब्जेक्ट का आपको ज़्यादा आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता ही है कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आपके मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से बनते हैं, इंटरवेंशंस भी मेडिकल सर्जिकल से बनती हैं और फंडामेंटल से बनती हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करके रखने हैं। तो इसके बारे में भी डिफरेंट मैं जो है शॉर्ट्स वीडियोस बनाया करूँगी, तो उसमें आपने जो है क्वेश्चंस आपको अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, जिससे आपकी प्रेपरेशन होती रहेगी। कुछ क्वेश्चंस मैं उसमें डाल दिया करूँगी। नेक्स्ट, थ्योरी कितना पढ़ें, तो ये क्वेश्चंस आपका है कि थ्योरी आपने कितनी पढ़नी है। तो आपने जो है थ्योरी उतनी ही पढ़नी है जितना कि आपको ज़रूरी है, आपने एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं पढ़नी है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी चीज़ का अगर आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको फार्माकोलॉजी है तो फार्माकोलॉजी की थ्योरी आपने सारी डीपली नहीं पढ़नी है। आपको क्या आता है, जैसे फार्मा के क्वेश्चंस हैं उसमें आपको क्या आता है, आपको जो है एंटीडोट्स आते हैं, तो वही आपने पढ़ना है। अगर एक टॉपिक है उससे रिलेटेड आपने जो जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो आपने रीड करने हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है याद करने का आसान तरीका। याद करने का आसान तरीका ये है कि आपने जितना भी पढ़ना है, जितने भी क्वेश्चन, इवन आप जब एमसीक्यूज़ पढ़ोगे तो आपने क्या करना है, एमसीक्यूज़ आपने लिख के पढ़ने हैं, क्योंकि जब आप खुद लिखोगे तो आपको वो डेफिनेटली याद हो जाएंगे। तो सबसे आसान तरीका यही है, एमसीक्यूज़ आपने सबसे ज़्यादा पढ़ने हैं और जितने भी पढ़ोगे आपने हैंड रिटन अपने नोट्स बनाने हैं, चाहे रफ नोट्स हों चाहे फेयर नोट्स हों, जैसे मर्जी आपके नोट्स हों,
उससे आपको मैटर नहीं है, लेकिन आपने जो है अच्छे से MCQs जो हैं रिटर्न ही पढ़ने हैं। आपने जो भी आपने याद करना है वो लिखना है। ये नहीं बोलती हूँ कि 5 बार लिखना, 10 बार लिखना, आपने एक बार ज़रूर लिखना है, क्योंकि अभी आपके पास 3 मंथ्स पड़े हैं। 3 मंथ्स मीन्स 90 डेज़ आपके पास हैं। 90 डेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नेक्स्ट बुक्स का हम देखते हैं कि बुक्स कौन कौन सी आपने पढ़नी है। तो बुक्स में 5 आपको बुक्स बताने वाली हूँ। तो इनमें से अगर आपके पास 2 बुक्स अवेलेबल हैं तो आपने उन 2 बुक्स को अच्छे से रीड करना है, ताकि आपका एक भी जो है क्वेश्चंस ना छूटे और आपकी सिलेक्शन हो जाए। तो बुक्स में PR यादव, टारगेट हाई, मोसबी, प्रीति अग्रवाल एंड सॉन्डर्स, ये जो हैं बुक्स हैं। अगर इनमें से आपकी जो है 2 भी आपके पास हैं, फॉर एग्जांपल PR यादव एंड सॉन्डर्स आपके पास हैं, तो आपकी डेफिनेटली जो है क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है बुक्स 2 बुक्स आपने प्रेफर करनी है, ज़्यादा बुक्स आपने प्रेफर नहीं करनी है। ये अभी का टारगेट है, अभी आपके पास 90 डेज़ हैं। तो अभी का टारगेट ये है, जब आपके पास 30 डेज़ या 15 डेज़ बचेंगे तो आपका कुछ और टारगेट होगा, तब तक आपकी प्रेपरेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी। तो बात करते हैं इन 1 डे टारगेट। 1 डे का टारगेट आज से ही आपका क्या होना चाहिए। तो 3 मंथ्स हैं, 90 डेज़ हैं। आपने क्या करना है, एक हफ्ते का आपने टाइम लेना है। तो स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, तो आपने सबसे पहले सिटिंग का अपना बनाना है। MCQs आपने जो है, जैसे मैंने आपको बताया, पहले आपने प्रिपरेशन करनी है, आपने पढ़ना है। सबसे पहले तो 1 हफ्ता आपने जो है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आपको बहुत आसान लगेंगे जब आप क्वेश्चंस देखोगे कि इनका आंसर तो आसान ही है, लेकिन जब आप करोगे तो आपको टफ़ हो सकता है, क्योंकि एम्स आपका टारगेट है और एम्स ऐसे ही क्लियर नहीं होता है। इसके लिए प्रेपरेशन करनी पड़ती है, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, दिन में जैसे कि आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, आज से स्टार्ट कर रहे हो, 100 क्वेश्चन जो हैं MCQs आपने पढ़ने हैं। 50 आपने इमेजेस पढ़नी है और थ्योरी के साथ ही ये सारा कुछ आपने पढ़ना है। और ऐसे आपने पढ़ना है कि आपका जो है लास्ट के 15 डेज़ होंगे वो आपका रिवीजन में ही जाएं। आपने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है कि आपने 8 आवर्स पढ़ना है, 12 आवर पढ़ना है। आपने क्या करना है, जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ना है, लेकिन आपको जो है आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए। ये नहीं है कि आपने सिर्फ पढ़ना ही है, रीड नहीं करना है, आपने जो है समझना है, समझने की कोशिश करनी है। सारा आपका जो है सिलेबस क्लियर होना चाहिए, आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए। और डाउट्स आप कितने भी कहीं से भी क्लियर कर सकते हो। आपने जो है अपने लिए जितना टाइम दे सकते हो, अगर आप जो है 8 आवर्स दे सकते हो तो आपने 8 आवर्स देने हैं, लेकिन आपने लगातार 8 आवर्स नहीं पढ़ना है। तो आपने थोड़ी थोड़ी ब्रेक के बाद आपने जो है स्टडी करते रहना है, क्योंकि अब जब आप स्टार्ट करोगे पहले थ्योरी पढ़ोगे, उसके बाद आप क्वेश्चंस रीड करोगे, तो आपके 2 to 3 आवर्स ऐसे ही आपके जो हैं हो जाते हैं, और आपको जो है टाइम का पता ही नहीं लगेगा कि 8 आवर्स हो गए, 12 आवर्स हो गए, तो आपको जो है ये आसान लगेगा। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आपकी सिटिंग की ही होती है। आपने जो है बैठना स्टार्ट करना है, पढ़ने की कोशिश करनी है, क्वेश्चंस देखने हैं। ये नहीं देखना है कि टफ़ एग्ज़ाम है। अभी से अगर स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग आपकी टफ़ हो सकती है, लेकिन एंड आपका बहुत अच्छा होगा और आप नर्सिंग ऑफिसर बनके जब आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, क्योंकि ये अगर आप 90 डेज़ अपने लगा लेते हो, जी जान से लगा लेते हो, तो आपको नर्सिंग ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो पढ़ने का यही टारगेट आपका होना चाहिए। नेक्स्ट, नेगेटिव मार्किंग कैसे कम करें। नेगेटिव मार्किंग कम करने के लिए आपने जो है, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, कोई भी आपके पास क्वेश्चन है, उसके आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो आपने जो है उनको देखना है सबसे पहले, और उनको जो है एक एक को आपने देखना है, ये हो सकता है या नहीं हो सकता, कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं या नहीं है, ऐसे आपने जो है आंसर सेलेक्ट करना है। अगर इसका नहीं लग रहा है तो इस पे आपने
मतलब आपने जो है माइंड में सोच लेना है कि इसका आंसर ये नहीं होगा। सेकंड आपने देखना है जैसे ये भी नहीं है, अगर ये आपको थोड़ा सा लग रहा है तो आपने इस पर टिक नहीं करना है, आपने लास्ट आंसर भी पढ़ना है। हो सकता है आपका लास्ट आंसर सही हो तो आपने जो टू आपके पास ऑप्शंस होते हैं उनमें आपको डाउट होता है कि इसका आंसर ये होगा या ये होगा, दो हम जो है रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन दो का हमें जो होता है कि इसका जो है आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसके बाद अपने जो है माइंड में अच्छे से सोच के जो भी आपने पढ़ा होगा उसको आपने देख के आपका जो है आप कर सकते हो कि आपका आंसर क्या होगा। ऐसे आप जो है नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल कर सकते हो। इस पर मैं डिफरेंट वीडियो बना दूंगी क्वेश्चंस के साथ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता लग जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है फर्स्ट टाइम में कैसे नोट सेट क्लियर करें। तो फर्स्ट टाइम में अगर आपने क्लियर करना है तो सबसे पहले आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस जो है टॉपिक से ज़्यादा आते हैं। ये नहीं आपने करना है कि कोई एक बुक ले ली, जैसे कि आपने जितने भी जो है टॉपिक्स हैं उनको गो थ्रू होना है, उसके बाद उसके MCQs देखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप PR यादव की बुक फॉलो करते हो, अगर आपने डेफिनेटली पूरी पढ़ी है तो आपका जो है पक्का जो है एम्स नोट सेट क्रैक हो सकता है। तो आपको एम्स जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये आपके पास जो है ट्रेजेडी है कुछ, तो ये आपने जो है ये अपना सकते हो। और अगर आप जैसे मैंने आपको बताया है वैसे प्रिपरेशन करोगे, आज से प्रिपरेशन करोगे तो आपका जो है नोट सेट क्रैक कर सकते हो। चाहे आप फर्स्ट टाइम जो है पढ़ रहे हो, सेकंड टाइम पढ़ रहे हो, थर्ड टाइम है आपका या फोर्थ टाइम है, लेकिन आपका जो है नोट सेट क्लियर ज़रूर होगा। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, थ्योरी आपने पढ़नी है, MCQs पढ़ने हैं, इमेजेस आपने जो है क्लियर करनी है, सब्जेक्ट्स जो है सबसे ज़्यादा आपने ये बात भी ध्यान रखनी है जैसे कि नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं उसके बारे में भी आपने क्लियर करना है, इसकी क्या नॉर्मल वैल्यू होती है, क्योंकि हम जो है टफ़ क्वेश्चंस की तरफ चले जाते हैं और जो है सिंपल क्वेश्चन हमसे जो है छूट जाते हैं। तो नॉर्मल वैल्यूज़ जो होती हैं, नॉर्मल लैब वैल्यूज़, वो भी आपने याद करनी है, अच्छे से आपको पता होना चाहिए, पूरे आपके बॉडी का एनाटमी का पता होना चाहिए, और इससे आपको जो है बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है और आपका जो है नोट सेट क्रैक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके थे जो डाउट्स थे उनको क्लियर करने की कोशिश की है। और अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं, आप किसी और जो है क्वेश्चन के ऊपर वीडियो चाहते हो, या आप जो है मैं जो है आपको लाइव वीडियो बना दूंगी, उसमें आप जो है जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको मैं लाइव आंसर दे दूंगी, या आपने जो है अपने सारे क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपने अपने एक कमेंट में लिखने हैं, और आपको नेक्स्ट वीडियो आपके सारे जो हैं क्वेश्चंस पे आपको बन जाएगी कि कैसे क्या करना है। तो अगर कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आपने मेरे को ज़रूर बताना है, कमेंट करना है, और अगर आप मेरे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपको जो है डेफिनेटली एम्स नोट सेट 2022 आपका क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।